आदित्यनाथ ने एक बार फिर जीत कर ली है और इंदिरापुरम मंडल में जीत की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला यहाँ पर नहीं है, पर उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, जो कि मिठाइयों के साथ एक दूसरे को खिलाकर जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ संजीव शर्मा है, जो कि अपनी कोविड के समय भी और बड़ी भूमिका निभाई, पूरे मंडल की भूमिका इसमें हमारे साथ है। बताइए भाई, किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं? मिठाई मैं बाद में खा लूँ, कोई बात नहीं, बताइए जरा। सबसे पहले तो ये विकास की जीत है और ये हमारे मोदी जी की जीत है और पूरे भारतवर्ष की जीत है। जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंदिरापुरम मंडल में सभी कार्यकर्ताओं के अंदर हर्ष और उल्लास का आज दिन है और सभी लोग इसको लड्डू खा के एक दूसरे को खिला के प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आने वाला जो टाइम होगा, जो 5 साल का जो टाइम होगा, और जनता ने ये मौका दोबारा से आदरणीय योगी जी को दिया है और इसमें मुझे लगता है कि हम उनके जो भी मुद्दे रहे हैं उनमें हम खरा उतरेंगे। और रही बात इंदिरापुरम मंडल की, इंदिरापुरम मंडल हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए समस्त खड़ा हुआ है। आपने वैक्सीनेशन में भी देखा होगा कि हमने अभी भी चुनाव के बाद भी हमने वैक्सीनेशन का जो काम था वो जारी रखा। और हमारा कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो राजनीति और जो इलेक्शन तक ही सीमित है। हम लोगों की सेवा में विश्वास करते हैं और आज एक बड़ा हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि हमारी सरकार बन गई है और हमारे योगी जी का तिलक होने वाला है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप मानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा ने काम कर दिखाया है उत्तर प्रदेश में? देखो, कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जो जनता, जब आप धरातल पे काम करते हैं तो जनता सब कुछ जानती है। बोलते हैं ना कि जनता सब जानती है। धरातल पे जो काम करता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कितने विकास कार्य कोरोना काल के उसमें भी किए। आपने देखा कि हमें 3 साल ही मिले और इन 3 साल में हमने योगी जी ने करके दिखाया। एक एक हमारे सांसद, एक एक हमारे विधायक ने करके दिखाया। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम विकास के एजेंडा को जानते हैं, हम डेवलपमेंट को जानते हैं। इन्हीं राहों पे दोबारा से हम चले और जनता ने पूरा विश्वास इसमें दिखाया और पुनः योगी जी को सिंहासन पे बिठाया। योगी जी को सिंहासन पर बैठाया। हमारे साथ उमाशंकर महामंत्री हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। चेहरे पे खुशी बहुत है, किस प्रकार से खुशी मना रहे हैं? पहले तो आपको कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 37 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने जा रहे हैं आदित्य योगी जी, नारायण जी, सबके लिए बहुत धन्यवाद। और आदरणीय योगी जी को जो वोट पड़ा है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और हमेशा उन्होंने धरातल पे काम किया है। आप विपक्ष के संगठन को देख लीजिए, पिछले 4.5 साल से बिल्कुल अंडरग्राउंड लेके और बेडरूम में जाके राजनीति कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो काम किया है वो धरातल पे काम किया है योगी जी ने और उनकी समस्त टीम ने। इसी का कारण है कि वो आज पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है अखिलेश यादव की साइकिल चलते चलते पंचर हो गई? साइकिल तो पंचर पहले 5 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से उन्होंने प्रयास किया था। वो साइकिल अब टूट के 2 भागों में विभाजित हो गई है, तो वो जुड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। साइकिल का वजूद खत्म, साइकिल का वजूद अब इस चुनाव में बिल्कुल खत्म हो चुका है। बसपा का वजूद इससे पहले खत्म हो गया था और साइकिल का वजूद इस बार खत्म हो चुका है बिल्कुल। आगे से साइकिल बिल्कुल भी जुड़ने वाली नहीं है, 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्डोजर चालू हो चुका है। बाबा का बिल्डोजर 5 साल से चल रहा है और आने वाले 5 साल में इसी तरीके से माफियाओं पर चलता रहेगा। अभी कुछ माफियाओं की श्रेणी बची हुई है जो बाबा का बिल्डो चलने के लिए, और वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और भी कार्यकर्ता है, अब क्या हमारे सीनियर कार्यकर्ता चर्चा करते हैं। बाबूजी, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी। जी ये अद्भुत है। इतिहास रचा है दूसरी बार योगी जी ये करिश्माई पर्सनालिटी मोदी जी का, योगी जी का, ये जो वोट पड़ा है आप समझिए ये विकास के लिए पड़ा है। जनता बहुत अच्छी तरह विजन है, समझती है कि कौन है वह युग पुरुष जो विकास कर सकता है। यह जो वोट भारत माता की जय, यह वोट पड़ा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, माइंड। यह वोट पड़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यह वोट पड़ा है काशी मथुरा के लिए। यह सिद्ध करता है कि मोदी और योगी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जनता ने सिद्ध करके दिखाया है, भरोसा किया है। जनता का कहना था, विपक्ष का कहना था कि भगवा कुछ नहीं कर पाएगा, पर देश के प्रधानमंत्री ने एक उत्तर प्रदेश के भगवा यानी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। योगी जी ने फिर एक बार भगवा लहरा दिया। क्या लगता है संत को विश्वास किया ये मोदी जी ने? ये भगवा लहराने की बात नहीं, सुसीमित मत कीजिए। ये विकास की बात है, ये राष्ट्रवाद की बात है, बहुत सुंदर, ये हिंदुत्व की बात है।
ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है। जय श्री राम। इसको इतना संकुचित मत कीजिए। भगवा लहराया, भगवा एक प्रतीक को रूप है जो बताता है कि इसी में लगन है, यही कर सकता है, इसी के पास विजन है, इसी को सबका साथ लेने की क्षमता है। तो क्या लगता है जो गुंडे बदमाश अभी बच्चे हैं वो खत्म? बिल्कुल क्यों नहीं खत्म होंगे? खत्म होना ही चाहिए। बुलडोजर बाबा का मतलब होता है बुलडोजर उन गुंडों, माफियाओं और आतंकवादियों पे। इसको किसी के पर्सनालिटी के गुंडित्व से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फॉर द गुड वर्क बुल्डर हैज बिकम द सिंबल एंड सोसाइटी एंड नेशन एंड दिस स्टेट हैज सीन दिस। जी किस प्रकार की खुशी इंदिरापुरम मंडल में है? क्यों नहीं खुशी होगा? ये देश के लिए लड़ी है, जनता लड़ी है, समझी है जनता। देश का विकास होगा, देश का उत्थान होगा, सुख होगा, शांति होगा, समृद्धि होगा, सुरक्षा होगा, रोजगार बढ़ेगा। क्यों नहीं खुशी होगी? खुशी इस बात की है, खुशी इस बात की नहीं है कि कोई हम भगवा को लहराए। खुशी इस बात है कि देश को आगे बढ़ाए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वही तो है ना। भगवान राम को योगी जी लाए, हम उनको लेके आए। क्यों नहीं लाएंगे? जो राम राज्य की जो कल्पना थी, क्यों नहीं उसको लेके आएंगे? क्या आपत्ति हमको समझ में नहीं आती है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? अगर हम राम राज्य की कल्पना करें कि राम को लाए, हम उनको लाए हैं, तो राम तो सबों के हैं। राम कोई एक हिंदुओं के नहीं है, सबों के हैं। आज दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं। जो आज 1400 साल से पहले हिंदू ही सब थे, कोई था नहीं। तो राम तो सबके पूर्वज है। आपने मिठाई खाई? जी जरूर खाए। ये इंदिरापुरम के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ और एक महिला भी, उनसे भी चर्चा करते हैं। बताइए किस प्रकार से जिसका जश्न बना रहे हैं आप इंदिरापुरम मंडल में? आज इंदिरापुरम मंडल में अलग अलग जगहों पे काफ़ी जश्न का माहौल बना हुआ है। सभी कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पे बैठ के जश्न बना रहे हैं मिठाई से और रंगों के साथ। हम जो है अपना अभी हमारे 4-5 कार्यक्रम इंदिरापुरम मंडल में होने जा रहे हैं और मैं इंदिरापुरम मंडल को और इस यूपी की जनता को, और मैं उत्तराखंड से भी हूँ तो इसलिए उत्तराखंड की जनता को और वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक बार फिर पुनः हमारी जो है सरकार बनने जा रही है उत्तराखंड में और यूपी में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा में इंदिरापुरम जो मंडल है काफी करीबी रहा है और भी कार्यकर्ता है, चर्चा करते हैं किस प्रकार से भाई तो आप एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो विजय है, ये विजय किसी आशा पे नहीं है। पुराने जो कार्य हुए हैं उसका एक सर्टिफिकेट जनता ने दिया है। मोदी जी, योगी जी ने जो कार्य किया है उसको जनता ने सराहा है, अपना विश्वास उस पर दिखाया है और ये उसका ही परिणाम है कि प्रचंड बहुमत से फिर से वापस योगी जी की सरकार आई है। जनता ने विश्वास किया है। हमारे साथ और भी हैं कार्यकर्ता, थोड़ी थोड़ी सबकी ले लेंगे। सबके मन में खुशी है, एक लड्डू ज्यादा एक कम कोई बात नहीं। भाई किस प्रकार से अमित जी, खुशी बहुत है और ये साबित करता है कि हमारी जनता ने विकास के साथ साथ विश्वास को वोट दिया है। हमें पूरी जनता का विश्वास हमें प्राप्त हुआ है और सेवा जो मंडल इंदिरापुरम मंडल की तरफ से जो सेवा प्रदान की गई है वो हमारे लिए बहुत ही कामयाबी लाई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज तिलक हो चुका है, कुछ घंटे बाकी हैं तो पूर्ण रूप से हो जाएगा और इंदिरापुरम में खुशी का जो माहौल है आप देख ही पा रहे हैं। कैमरामैन मयंक श्रीवास्तव के साथ मैं कपिल श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ 1 गाजियाबाद।